चुनाव की। भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग को लेकर खान सर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्रों के बीच में, और बीपीएससी ने ऐसा उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है वो छात्रों को भड़काने का काम किया है इस प्रोटेस्ट के दौरान। अब खान सर को भाई अल्टीमेटम दे दिया गया है, नोटिस भी दे दिया गया है कि खान सर को जो है वो माफी मांगना पड़ेगा और नहीं तो उनको जेल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ खान सर हैं वो भी अड़ गए भाई कि हम माफी तो नहीं मांगेंगे, भले जेल जाना पड़ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के बीच में भी ये जरूर राय चलती होगी कि क्या खान सर ने सच में गलती की है या खान सर ने छात्रों को भड़काया है। तमाम तरह की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में खान सर को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। बीपीएससी का दबाव व्यर्थ है। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि खान सर को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। आइए। तो बिहार के चर्चित टीचर हैं खान सर, और इसके कारण जो है बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं। कुछ लोगों को उनसे शिकायत भी होगी शायद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि बीपीएससी लगातार उन पर दबाव बना रही है कि बीपीएससी का कहना है कि उन्होंने जो है वो छात्रों को भड़काया है और उनको माफी मांग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ खान सर भी अड़े हुए हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अब आपको क्या लगता है कि खान सर को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलती की है, या फिर खान सर के ऊपर जो है बीपीएससी व्यर्थ में दबाव बना रही है? जय श्री राम। देखिए मैडम, खान सर एक कॉमन मैन है और ये खान सर पे बीपीएससी बिना मतलब का ये प्रेशर बना रही है। अगर बीपीएससी सही एग्जामिनेशन कराया है तो बीपीएससी को क्यों पैनिक होने का जरूरत है? अब एक चीज सिंपल है कि खान सर क्या करते हैं। खान सर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी के लिए उनका पैनिक होना स्वाभाविक है। और यदि बीपीएससी का एग्जाम में यदि कंट्रोवर्सी नहीं है तो बीपीएससी को सामने आके खड़ा होना चाहिए था विद्यार्थियों के बीच में कि भाई आप बताइए कैसे क्या है। आप एक फतवा जारी करते हैं बीपीएससी का कि भाई नहीं मेरा एग्जाम फेयर है, कोई आप सबूत ला के दीजिए। और विद्यार्थी लोग, सभी लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं या राजनीतिक पार्टी में जो भी अभिमुख मुखिया बने हुए हैं, वो भी इसी आंदोलन से ऊपर उठे। बिल्कुल बिल्कुल। वो नीतीश कुमार जी हैं या जो भी है, अभी सब विद्यार्थी आंदोलन से उठे हैं। लेकिन कॉमन मैन को मैडम आप खुद समझिए, कोई एक मिनट इधर आइए, किसी को क्रश करना, परेशान करना, खान साहब तो स्टूडेंट के लिए अगर उनका एग्जामिनेशन फेयर है तो क्यों बीपीएससी रिएक्ट कर रहा है? भाई सरकार क्यों रिएक्ट कर रही है? सरकार को नीतीश कुमार को कम से कम अपना एक दल भेज के बात करवाना चाहिए विद्यार्थियों के नेता से। तौर पे कह दिया है कि हमको जेल जाना कबूल है, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगने का सवाल ही कहाँ से होता है। अगर किसी के बच्चा के साथ गलत कीजिएगा तो पेरेंट्स बाहर आएगा ही आएगा। आपको क्या लगता है? खान सर एकदम निश्चित रूप से विफलता है बीपीएससी का। इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिकल एडवांटेज तो है नहीं, तो खान सर निस्वार्थ अगर किसी भी मुद्दे को उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है, जिसके वजह से ये खान सर मुद्दा को उठा रहे हैं। खान सर को कोई पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेना है, जिसको लेना है वो अलग अलग धारणा पर बैठा हुआ है। तो इसलिए खान सर को इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा का ये जो क्वेश्चन क्यों आउट हो रहा है और एक ही जाति का रिजल्ट क्यों अधिक हो रहा है, इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं मैम, ये तो बीपीएससी के साइड से गलती है कि अगर 2 बार एग्जाम लिया जा रहा है तो कहाँ से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जब एक ही एग्जाम 2 बार वो हो रहा है तो कैसे वो इक्वालिटी के लेवल पे ले आएंगे। तो खान सर का जो डिमांड है वो तो बहुत रिजनेबल है और कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में, क्योंकि सारे नेता भी इसमें भाई ले चुके हैं। जी और जी जी। भी खान सर के अलावा रहमान सर भी थे जी, और भी कई सारे कोचिंग संस्थापक वहाँ पे थे जी, है ना। कोचिंग संस्थापकों की बात तो एक तरफ है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एग्जाम बिना लीक हुए आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। उसी एग्जाम से सिलेक्ट होकर के इतने लोग जा रहे हैं। उस आयोग में जितने भी आईएएस बैठे हुए हैं, क्यों नहीं यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। ये बिहार में कोई भी, चाहे वो चपरासी से लेकर के सिविल सर्विसेज तक का एग्जाम हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, बिहार में कोई भी एग्जाम बिना लीक के नहीं होता है। तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग इस बात को क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एग्जाम बिना लीक हुए और पारदर्शी ढंग से और सुनिश्चित तरीके से हो कि सब जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने मेहनत का फल पा पाए। खान सर की वजह से पेपर लीक तो नहीं हुआ था ना। पेपर लीक तो आयोग की विफलता था। अपनी असफलता को स्वीकार करे और उसको सुधारने की गलती की बजाय छात्रों पर दोष मरना, शिक्षकों पर दोष मरना, ये तो अपनी
वो जिम्मेदारियों से भागना है ना। आयोग क्वेश्चन पूछ रही है जो 4 जनवरी के एग्जाम हुआ कि 2023 का सेंसस से पूछ रही है। बताइए 2023 में सेंसस हुआ है? देखिए नॉन सीरियस कौन है। और पूछ रही है क्वेश्चन एक था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है। पता नहीं कौन, बिहार में तो दारू बंद है, पता नहीं कौन दारू पी के क्वेश्चन सेट किया है। और पटना क्वेश्चन में पाटना लिखा हुआ है। देखिए नॉन सीरियस कौन है। ठीक है, क्वेश्चन का पैकेट का वो दावा करे कि नहीं फटेगा, और वहीं पे मीडिया वाले ने क्वेश्चन का सील फाड़ के दिखा दिया। देखिए नॉन सीरियस कौन है। बड़ा महत्व है आंदोलन, अगर कोई लोग करते हैं तो बड़ा महत्व है। खान सर को जानती होंगी, बहुत फैन है उनके, सारे बच्चे जो है उनकी बात मानते भी हैं। अभी उनपे बीपीएससी, क्योंकि प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए थे, तो बीपीएससी कह रही है कि आपने छात्रों को भड़का दिया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं तो खान सर को सपोर्ट करती हूँ, और ऑब्वियसली अगर गलत नहीं है तो इसमें बात करने में या इसकी चर्चा करने में क्या दिक्कत है। खान सर मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर सही है तो उनका सपोर्ट किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ जी, खान सर है शुरू से। देखिए छात्र आंदोलन में छात्र को सपोर्ट के लिए इतने बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अच्छे काम के लिए, तो उनको लग रहा है कि ये छात्र के हित में है, करे तो जो लोग मतलब इस चीज को सही, हम लोग को भी लगता है कि सही है, मिलजुल के बात करके इसको अच्छे से सुलझाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग, एक छात्रों का बहुत बड़ा वर्ग है, और छात्रों के वर्ग को हम लोग ऐसा वर्ग भी मानते हैं जो किसी जाति धर्म के चपेट में नहीं आते हैं। वो लोग जो है डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके बाद ये भी देखते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, राज्य कहाँ जा रहा है, तो एक न्यूट्रल भावना भी रखते हैं। तो वैसे वर्ग को देखना भी बड़ा जरूरी हो जाता है कि वैसे वर्ग जो है वो क्या मांग कर रहे, नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग कूद गए थे बीच में, जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चला था, बहुत सारे लोग बीच में कूद गए थे। इसमें यह भी तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सच में भला चाहता है और कौन अपनी रोटी सेक रहा है। हाँ, तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए खान सर पर जो आरोप लगा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और बीपीएससी पर जो आरोप लग रहा है उसकी भी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी सरकार अच्छा कहलाएगी, और सरकार का जो तंत्र है वो अच्छा कहलाएगा। जब तक दोनों की जांच नहीं होगी, मान लीजिए कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई लीगल नोटिस कर दिया, अब क्या सोच के किया, कमी उनको कहाँ नजर आया, उसकी जांच तो कराना पड़ेगा। खान सर भी जब उनको रिजाइन मांग रहे हैं तो उनमें क्या कमी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। खान सर ये भी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो सचिव हैं उनको नार्कोटिक्स देना चाहिए, और उनको जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना। खान सर का जो भी वाक्य है वो सही है। सारे स्टूडेंट खान सर के ही साथ हैं। खान सर छात्र की ही भलाई चाहते हैं। इसमें आप बताइए कि खान सर का क्या भलाई हो सकता है। खान सर को इससे क्या मिलेगा। वो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बीपीएससी के चेयरमैन को त्याग पत्र दे देना चाहिए। सारे स्टूडेंट खान सर के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मानना चाहिए कि नहीं उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा लेवल पे करप्शन हुआ है मतलब स्टूडेंट के साथ, ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खान सर स्टूडेंट के साथ हैं और हमेशा से ही साथ रहेंगे। को अपने व्यवहार में ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा। आप कहीं किसी के सहमत में नहीं है या उनसे दूरी बना के रहना पड़ेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, है ना। मैं परीक्षा कैसी होती है, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं कराई है, और मैं हेल्म ऑफ द अफेयर्स में टॉप पे था। पटना जिला में 5 साल रहा हूँ। अब आपको बता देता हूँ, परीक्षार्थी 3 कैटेगरी के होते हैं। एक जेन्युइन है, उसको परीक्षा देना है, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। दूसरा है कोई सेटिंग किया हो रहता है, उसको लगता है अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ है ना, सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ, तो वो कुछ न कुछ करेगा कि परीक्षा कैंसिल हो। और तीसरा होता है वो वॉकआउट करने के हमेशा चक्कर में रहता है, मेरा ये जो चांस नंबर 5वां है, चौथा है, ये कैंसिल ना हो, तो वो उसको भी देखता है कि मेरे अनुकूल होगा कि नहीं होगा, तो वो उस हिसाब से हमेशा सतर्क रहता है, बल्कि चौकन्ना रहता है कि हम इसको कैसे कैंसिल करा दें। और देखिए दूसरी बात है क्या कि ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये मात्र वो सीटिंग अरेंजमेंट में गलती हुई है। को केंद्रित करने के लिए खान सर को तो आवाज उठाए, बढ़िया काम किए हैं। आप उसको ट्रांसपेरेंट करिए ना, उसको देखिए। खान सर तो बढ़िया काम किए हैं। खान सर, रहमान सर, सरकार बीपीएससी के ऊपर भाई कराए ना, उन्हीं के ऊपर। सरकार नहीं कुछ गलती किया, अधिकारी संलिप्त है, अधिकारी संलिप्त है उसमें। बिना अधिकारी का कैसे हो जाएगा।
एवरीथिंग का जवाब दूंगा। बोलिए क्या अधिकारी उसमें संलिप्त है, तभी तो पेपर आउट हो जा रहा है। चाहिए कि सरकार को चाहिए कि बीपीएससी के ऊपर जांच करा ले, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान सर की कोई संलिप्तता है इसमें? खान सर शिक्षा में हफीम है, हफीम है। वो चाहते हैं बीपीएससी में अपना फोकस बनाना, जो क्वेश्चन सेटिंग होता है खाने है ना वो करने के लिए वो हफीम है, हफीम। शिक्षा में वो अपना क्वेश्चन सेटिंग का भी बता दे रहा हूँ। 3 सेट बनाए जाते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, है ना। उसमें बहुत बार होता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसमें 4 सेट है, तो उसका 4 क्रमांक में उसको बदलेन होता है ना। एक जगह मैच नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन पेपर जब भी लीक आउट का हल्ला होता है, इसमें जो इंटरेस्टेड ग्रुप है वो कराता है, तुरंत उसका मैचिंग कराया जाता है कि सुनिए ना, ये सेट ए का है, बी का है, सी का है, डी का, और वो मैच कराने के बाद अगर वो नहीं मिलता है तो उसको एज इट इज चलने दिया जाता है। और किसी को कोई आरोप लगाना है सरकार पे, साक्ष्य दीजिएगा ना, तभी न जांच होगी। देखिए, आरोप तो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना। बीपीएससी आरोप लगा रही है कि खान सर ने छात्रों को भड़का दिया है, जिसके कारण इतना प्रोटेस्ट जो है वो आगे निकल गया। और खान सर भी एक आरोप लगा रहे हैं कि इनका ही नार्को टैक्स करवा लीजिए, इनके सचिव का ही नार्को टैक्स करवा लीजिए। नहीं मैम, खान सर का कोई गलती नहीं है, गलती है वहाँ पॉलिटिक्स वहाँ हो रहा है। बीपीएससी से कोई मतलब नहीं है सरकार उसमें है। खान सर को बीपीएससी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सरकार को कि दूसरे को जो है सही है गलत निकल जाए। सरकार ने अग्निवीर में जो ट्रेनें जलवा दी, सर आगे तो क्या हो गया, क्या गुनाह हो गया भाई? उनके चलते जला है। विद्यार्थी के लिए मरता है। नहीं, खान सर का कोई गलती नहीं है मैम। एक मिनट सुनिए, एक और पब्लिक का रिएक्शन है। पुलिस को रखे हुए हैं खाली लोगों का बाइक और हेलमेट पकड़ने के लिए। पुलिस को उसके लिए लगाइए ना कि कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ करप्शन है, वहाँ पे लगी हुई है, शराब वाला जो है उस पे लगी हुई है। क्या काम है, सिर्फ डंडा पकड़ के दे देना? मतलब ये कौन सा सेना है सरकार का? कोई भी जाता, कोई एजुकेशन करता, आपसे अगर व्यवस्था नहीं चल रहा है, आप देखिए कितना अच्छा से लोगों का इंटरव्यू कर रही, आप अगर ढंग से इंटरव्यू नहीं कर पा रही हैं, तो ये आपका फॉल्ट है कि बोलने वाले का फॉल्ट है? ये फॉल्ट हो सकता है सामने देखिए, ऐसा मत, ये नजरिया होता है, ये नजरिया होता है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। विद्यार्थी के लिए वो आए तो आपको क्या तकलीफ है? बीपीएससी को दोष नहीं दे सकते। देखिए, अभी हमारे बगल में हमारे पक्ष आप है, बीपीएससी पक्ष आप है, तो बीपीएससी क्यों नहीं सामने आ रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? वो बोल तो रहा है, क्या क्या बोल रहा है? प्लेटफॉर्म पे जाके बोलना चाहिए, आप घर पे बैठ के दीजिएगा। नहीं, आप घर पे बैठ के दीजिएगा। ये मामला पटना हाई कोर्ट में भी गया है, अब न्यायालय भी इसका खान सर को लीगल नोटिस दे देने से हो जाएगा। जो लड़ेगा उसके लिए उसका प्रॉब्लम है, नहीं लीगल नोटिस उसका जो है उसको सोल्यूशन करिए। विद्यार्थी का मुद्दा है, कोई आदमी सड़क पे आता है क्या भैया? खान सर पे माफी मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्या माफी मांगना चाहिए उनको? मांगना चाहिए उनको। व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, उस व्यवस्था में आप रहिएगा ना, व्यवस्था गलत, उनको मांगना चाहिए। मैं यूपीएससी पैटर्न जो एग्जाम लेती है, आज तक कभी सुने यूपीएससी क्वेश्चन लीकेज हुआ है? तो ठीक उसी पैटर्न पर स्टेट पब्लिक सर्विस का क्यों एग्जाम नहीं होता है? मुझे लगता है कि चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने की जरूरत है, और किसी भी सरकार पे अगर आरोप लगता है तो उन्हें पैवेलियन छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सफाई खुद देनी चाहिए और अपने बारे में सारी बातें क्लियर करनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए। अच्छा देखिए कि खान सर को हाँ जी, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विरोध के खिलाफ अगर विरोध हो रहा हो, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भी अड़े हुए हैं कि जेल जाना कबूल है, लेकिन बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्हीं को नार्को टैक्स करवा लेना चाहिए, कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मैडम, ये पूरा एपिसोड में खान साहब को आना ही नहीं चाहिए था। ये छात्र का मोमेंट था। जब छात्र के मोमेंट में कोई भी शैक्षणिक और राजनीतिक संस्था घुसती है, तो छात्र का राजनीति कमजोर हो जाता है। और ये छात्र के राजनीति को, बीपीएससी छात्र के राजनीति को कमजोर करने के लिए खान सर एक कड़ी के रूप में, प्रशांत किशोर एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। ये छात्र एक वो छात्र में मनोज कुमार कौन लड़का था, वो जो
अब खुद प्रोटेस्ट कर रहा था। छात्र अपनी बातों को बीपीएससी के सामने रखेगा। बीपीएससी कौन होता है कि खान सर से माफी मंगवाए, हमसे माफी मंगवाए, नितिन से माफी मंगवाए? ये टोटली छात्र के मुद्दा से ये करना, डाइवर्ट करना, जो छात्र का रियल इश्यूज था, जो उसका जो उस मुद्दा से भटकाने की बात है। कि छात्रों से बात, कुछ बच्चे भी थे जो एग्जाम दिए थे, तो उनका ये भी कहना था कि आंदोलन करने के लिए तो सच्चे जो छात्र थे वही आए थे। उसके बाद कुछ लोग राजनीतिकरण करने के लिए आए, और जब लाठी खाने की बारी आई तो छात्र लाठी खा रहे थे, और जब एक लहर लूटना कहा जाता है, लहर लूटने का बारी आया तो फिर बाकी सारे लोग वही कह रहे हैं कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो अंदर घुस गया, छात्र का मूवमेंट चल रहा था अंदर, वो लोग धरने पर बैठे थे, उसमें क्या जरूरत थी उनको घुसने की? क्या जरूरत थी खान सर को बयानबाजी करने की? ये टोटली स्लीपर सेल, पॉलिटिकल स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पे बीपीएससी की भूमिका संदिग्ध है। इनको बीपीएससी को क्यों माफी मांगेगा? खान सर को क्यों बीपीएससी माफी मांगने के लिए कह रहा है? खान सर बहुत चर्चित हैं, इन्फ्लुएंस उनका काफी ज्यादा है छात्रों के बीच में। बीपीएससी लगातार कह रही है कि आपने छात्रों को भड़काया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ खान सर भी अड़ गए हैं कि जेल जाना कबूल है लेकिन माफी नहीं मांगी। देखिए, इसमें जो भी लोग भागीदारी बता रहे हैं अपने स्वार्थ में बता रहे हैं। छात्र से किसी को कोई लेना देना नहीं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, पप्पू यादव हो, खान साहब हो, जो भी हैं, सब लोग निजी स्वार्थ में अपना आंदोलन को करवा रहे हैं और सरकार को बदनाम करवाना चाह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, और बीपीएससी कह रही है कि टीचर छात्रों को भड़का रहे हैं। अब तो यह सारा चीज निष्क्रिय हो गया है। जहां से लीक हुआ था वहां फिर से एग्जाम हो गया, एग्जाम के अब रिजल्ट आने वाले हैं, और सारा क्या है, प्रशांत किशोर गए, उनके साथ 50 आदमी अरेस्ट हुए, सारे लोग तो जन स्वराज के थे, उसमें एको लड़का स्टूडेंट नहीं था। इनके पप्पू यादव के सारे सम्मेलन में सारे में प्रोटेस्ट में सारे लोग जो है सो उनके पार्टी के लोग थे। कहाँ कोई लड़का उसमें था? लड़के अपना इम्तिहान दिए, अपना इंतजार कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि खान साहब भड़का रहे हैं, लेकिन खान साहब को ये चीज समझना चाहिए कि जो पढ़ने वाला छात्र है उसका गुलबंदी अगर वो करते तो बेटर होता। लेकिन गुलबंदी में बाहर के जो छात्र हैं, छात्र के नाम पे जो आ रहे हैं, जो राजनीतिकरण किया गया, उसका सबसे पहला विरोध खान सर को करना चाहिए था कि चूंकि ये मेरा मामला है, इसको हमको समझना है। खान साहब टीचर बहुत अच्छे हैं, इसमें डाउट नहीं है, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन बीपीएससी के आंदोलन को अब छात्र से जोड़ना बेकार है। बीपीएससी का भी जो आंदोलन है वो छात्र का नहीं है। बीपीएससी जो कैंडिडेट हैं, परीक्षार्थी हैं, वो अभी आंदोलन में नहीं है। इसलिए ये लोग पार्टी वाले लोग अपना अपना लूट रहे हैं, अपना राजनीति कमा रहे हैं। अच्छा, कुछ छात्र ये भी कहते हैं, उस समय भी कह रहे थे और उसके बाद में भी कहते हैं कि जब लाठी खाने की बारी आती है तो जो असली छात्र हैं उनको आगे कर दिया जाता है, और जब कहा जाए कि लहर लूटने का बात आता है कि हम जो है वो सुपीरियर हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं, हम छात्रों के लिए कर रहे हैं, तब जो तमाम तथाकथित कोचिंग संचालक हैं या टीचर हैं या फिर लीडर्स हैं वो आगे आ जाते हैं। जब ये तो सच्चाई है कि जब लाठी खाने का बात आता है तो पढ़ने वाला ही लोग पिटाता है। बाकी ऐसे देहात कहावत में सुने हैं कि जब घर में आग लगता है तो कुत्ता नहीं जलता है, कुत्ता भाग जाता है। बाद में फिर लोग अपना राजनीति सेकने के लिए पीछे से समर्थन करते हैं उसका हल, और इसमें तो पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन हाँ, छात्र को भी न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है खान सर माफी मांगेंगे? नियमतः तो उनको माफी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो छात्र के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उस छात्र के लिए हक की लड़ाई कर रहे हैं जिसके साथ गलत हुआ है। आपको क्या लगता है, खान सर को माफी मांगनी चाहिए? उनसे कुछ गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुआ है। बार बार यहाँ परीक्षा रद्द होता है, सोचना नहीं काहे रद्द हो रहा है, काहे क्वेश्चन आउट होता है, कहीं कमजोरी तो है ना। इसके लिए छात्र अगर आंदोलन कर रहा है और सपोर्ट कर दिए तो गलत क्या कर रहे हैं? हमारे अनुसार तो खान सर को माफी मांग लेना चाहिए, ताकि उनका जनता टीचर के साथ जो संबंध है उससे उनका भी अच्छा रहेगा, छात्रों के साथ जो संबंध है। और यदि नहीं माफी मांगते हैं, यदि 2 साल का सजा उनको हो जाता है तो उनका भी भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए उनको हमारे समझ से माफी मांग के अपना सरकार से माफी। क्या उन्होंने
सच में भड़काया छात्रों को या फिर ये ऐसे ही बना दिया गया? अभी तो अपना अपना विचार है, लोग को आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है इस पर। सरकार के तरफ से आरोप है कि भड़काए छात्र को, उनके तरफ से आरोप है कि नहीं हम नहीं भड़काए हैं छात्र को, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं उन्हीं को बदनामी आता है, तो उसमें तो सच्चाई अपने स्तर से लोग जांच करेगा। छात्र लाठी खाए छात्र, माफी मांगे खान सर, प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेके खड़ा रहे, मीडिया कवरेज हो उसका। इसलिए देखिए, रियल इश्यूज, रियल मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्लान्ड वे में ये काम हो रहा है, और व्यक्तिगत तौर पे छात्र का बहुत बड़ा नुकसान है आने वाला समय के लिए, और देश का भी नुकसान है, और भविष्य के युवाओं का भी नुकसान है। अच्छा, देखिए कि छात्र की बात कहने के लिए जो है वो खान सर लगातार जाने जाते हैं, लेकिन अभी खान सर माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे इसमें भी लंबा समय है, और बीपीएससी खान सर की बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी उसमें भी बहुत बड़ा लंबा समय है, और वो भी जो है बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के हित में भी बीपीएससी को सोचना चाहिए, और छात्र अगर कुछ कह रही है तो उसको भी सुनना जाना जरूरी है, क्योंकि छात्र न्यूट्रल होते हैं, किसी जाति धर्म के चक्कर में नहीं होते हैं, और जो सच्चे छात्र हैं, जो राजनीति से परे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हक की मांग अगर करते हैं तो उनकी बात को भी सुना जाना जरूरी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आगे आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।